हेलो नमस्कार, मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 2898 एपिसोड ऑफ इंडियाज मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो का नाम है राज की बात। मॉडर्न अचीवर्स के साथ मैं हूँ आज एट मॉडर्न स्कूल कुराडी रोड, जहाँ पर मौका मिल रहा है यहाँ पर ऐसे अचीवर्स से बात करने का जिन्होंने एसएससी के एग्ज़ाम दिए और बहुत अच्छा स्कोर किया। एक और स्टूडेंट है, एक अचीवर हैं जिनसे मुलाकात कर रहा हूँ मैं। चलिए आपसे आपकी भी मुलाकात करवाता हूँ। प्लीज़ वेलकम माय मॉडर्न अचीवर शर्वा कोहले, जिन्होंने 97.2% स्कोर किया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू। एंड शर्वा, सबसे पहले बताओ, यू हैव बीन अ स्टूडेंट ऑफ मॉडर्न स्कूल फॉर हाउ मेनी इयर्स नाउ? I've been a student of modern school, this branch from third. Mhm. Before I was in civil lines, Okay. which was modern school branch. Right. Yes. So how has been the experience in modern school? It's been a great experience, a great school, great faculty, great management, and most of all the friends. They are the surroundings, the environment, and the support. It's been overwhelming. सुपर। तो जब 10th में 9th पास हुए, 10th में आए, आखिरी साल स्कूल का कैसा गया? बस आखिरी साल था ये बोल के मज़े ही मज़े किए। बस यही था, मतलब एनवायरनमेंट भी ऐसा है कि आखिरी साल है यार, आखिरी साल है, कुछ तो करना है बोल बोल के वो पूरा मज़े में पूरा बीत गया। जितना मैंने फर्स्ट टू 9th पर डांट नहीं खाया, जितना 10th पर डांट खा लिया है मैंने। तो पेट भरा कि नहीं भरा? नहीं भरा यार, और चाहिए। हाँ। लेकिन एक ये जो आपने मस्ती वाली बात बोली, ये तो था ही कि इट्स लास्ट ईयर, so we have to have fun, but then last year big exam coming up. Yes. आजकल तो करियर्स जिम्मेदार हो जाते हैं, कई बार कि आपका परसेंटेज क्या होगा वो जिम्मेदार बना देता है आपको कि आप फिर कौन से वर्टिकल में जाएं और अपना करियर बनाएं। तो बड़ा इम्पोर्टेंट ईयर होता है। तो वो एक तरफ वो सीरियसनेस भी होगी, द अदर साइड ऑफ द कॉइन। हाउ डिड दैट गो? वैसे दो टाइप के वही लोग होते हैं, एक तो बहुत जो मजे में चले जाते हैं, एक वो है जो बहुत ही सीरियस हो जाते हैं। हमारे स्कूल में सारे टाइप के हैं, बट मैं था ऐसा बैलेंस करने की इच्छा थी, लाइक सब करना है। मैंने CMS लखनऊ में गया था, कंपटीशन स्कूल की तरफ से ही गया था। आई एम वेरी थैंकफुल टू स्कूल कि उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया था। एंड कोई कैबिनेट मेंबर भी था, ऐसे अलग अलग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी किए। एंड पढ़ाई पे तो ध्यान देना ही था। वो फिक्स करना पड़ता है कि जब पढ़ूंगा तो पढ़ाई करूंगा, जब मज़े कर रहे हैं तो मज़े ही करूंगा। ऐसे फिर वो साल बीत गया और अच्छा रिजल्ट भी आ गया। वैसे थोड़ा एक्सपेक्टेशन थे अच्छे आएंगे, थोड़े कम हो गए, बट अच्छा है। But then this score is a great score. 97.2% is a great score यार। तो कितने चाहते थे आप? 98, 99? अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताओ कि पर्टिकुलरली सब्जेक्ट्स को लेकर, ये बात मैंने सबसे पूछी, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ कि जब सब्जेक्ट्स की बात होती है तो कुछ ऐसे होते हैं जो हमको पता होता है इसमें तो मैं बना लूँगा, इसमें तो मैं स्कोर कर लूँगा, है ना, कोई टेंशन नहीं है, आई विल मेक इट अप, आखिरी 2 महीने में आई विल डू इट। और कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें ऐसा लगता है यार इसमें तो अभी से ध्यान देना पड़ेगा। था कुछ ऐसे वीक सब्जेक्ट्स थे? इसमें मेरा थोड़ा संस्कृत वीक था, बट आयरनी ये है कि मैंने संस्कृत में भी 100 में से 100 लाए। तो मेन वो बात होती है कि तुमने कहाँ इम्प्रूव किया है। ये स्टोरी ऐसा नहीं है कि तुम टॉप मार रहे हो या फिर तुम इतने ला रहे हो। वो मेन ये है कि जो 90 ला रहा है, अगर उसने 95 लाया, जो 80 लाया उसने 90 लाया, ये मेन बात होती है। मेरे लिए वही था कि मैं ऐसा कोई था नहीं कि मैं पहले से ब्राइट था, मैं थोड़ा एवरेज ही आता था। मैंने कभी बचपन से 10th तक के अभी तक एक बार टॉप नहीं किया होगा। मैं 10th में आया और थोड़ा वो सीरियसनेस हुआ कि अभी थोड़ा करना पड़ेगा, 10th है, पहला बेंचमार्क है, सोसाइटी देखती है, रिलेटिव्स देखते हैं, तो किया। एंड थोड़ा ये हो गया, SST साइंस तो होता ही है हमारा, बट संस्कृत मेरा बहुत ही वीक था, तो संस्कृत पे फोकस किया। और घर पे किस किस्म का एनवायरनमेंट था? बिकॉज 10th था, क्या फीडबैक्स मिल रहे थे पेरेंट्स से, घर वालों से? मतलब मेरे घर में भी पहले 2-3 मुझसे पहले कर चुके हैं 10th, तो वो था ही एनवायरनमेंट की सबके अच्छे परसेंट आए हुए हैं मेरे घर में। तो मेरे इस पे भी वही था कि मुझे भी अच्छा परफॉर्म करना है, उनके साथ में टॉपर सर्कल में रहना है। तो इसलिए मेहनत की थी। तो फिर जब एग्जाम्स चल रही थी तो मम्मा की तरफ से, पापा की तरफ से क्या फीडबैक, क्या लेसन्स, क्या टॉन्ट्स मिलते थे? टू बी ऑनेस्ट वो होते, मतलब उनको मुझ पर भरोसा था, उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। जब मैं नीचे जा रहा था, अगर मेरा कभी कुछ रिजल्ट डाउन भी हो जाता था तो हमेशा सपोर्ट देते थे। वो भी मेरी जैसे थे, मेरे मतलब आई थिंक मेरी आइडियोलॉजी उनसे ही आई है कि जो करना है मज़े के साथ करो। तो वही कि मज़ा करो, ऐसा कुछ पागल मत हो कोई चीज़ के पीछे, मज़े के साथ करोगे तो सब अपने आप होगा।
जो भगवान चाहते हो अच्छा ही चाहते हैं, सब अच्छा होगा। और मम्मी पापा को तो होता ही है, कभी कभी माहौल गर्म हो जाता है, रिजल्ट कम आया तो, बट ऐसा कभी ज़्यादा उन्होंने कुछ किया नहीं, सपोर्टिंग ही थे। तो मैं पर्व से बात कर रहा था, योर क्लासमेट। हाँ। और पर्व ने मुझे बताया कि मोबाइल इज समथिंग विच हैव बीन डिस्टर्बिंग, which sometimes really disturbs, and Instagram और ये वो कई बार थोड़ा सा आपको पढ़ाई से दूर ले जाते हैं, फिर आपको वापस आना पड़ता है। तो मोबाइल का आपकी लाइफ में क्या रोल था? वैसे तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे मोबाइल वगैरह तो कभी दिया भी नहीं था। वो 9th में लिया था मेरे लिए, क्योंकि मुझे बाहर थोड़ा जाना पड़ता था। बट अभी वो 10th हो जाता है तो पेरेंट्स का वो होता ही है कि सब ले लो, इससे सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देगा। तो मेरा भी वैसे ही सीन था। बट मैंने ऐसा कुछ सब छोड़ा वोड़ा नहीं, दोस्तों के साथ कॉल पे बात किया, सोशल मीडिया चलाया, गेम्स भी खेले, सब किया। क्योंकि यही तो मेमोरीज होती है ना, ऐसा v=ir+b², ये सब याद नहीं रहेगा ना। आखिर में यही याद आएगा कि यार इसके साथ ये किया है, उसके साथ वो किया है, उसके साथ पबजी खेला है। हाँ, ये सब तो याद रहता है मुझे। ओके, टीचर्स कौन से याद रहेंगे? टीचर्स, सारी टीचर्स, कौन से टीचर अभी याद नहीं रहेगी? विनीता मैम, बीना मैम, काजल मैम, जयश्री मैम, मतलब अनकाउंटेबल सारी टीचर्स, सारे सिक्योरिटी गार्ड हो गए, हमारा स्कूल का शेरू है, सब याद रहेंगे। जब स्कूल को याद करूंगा तो टीचर्स की याद आएगी, फिर टीचर्स को याद करूंगा तो उनकी डांट, उनकी एडवाइस याद आएगी। जब उनके डांट याद आएगी तो मस्ती याद आएगी, मस्ती याद आएगी तो दोस्त याद आएंगे, और दोस्त याद आएंगे तो बस फिर सब याद आ गया। यार आप बहुत हैप्पी हो, मुझे बड़े हैप्पी लगते हो आप, है ना? आई एम श्योर आपकी मम्मा बोलेंगी मेरे बच्चे को किसी की नजर ना लगे, है ना? अच्छा, अब आगे क्या करना है? आगे अभी फिलहाल मेरा इंटरेस्ट मैथ्स में है, एंड आई लाइक केमिस्ट्री एंड फिजिक्स ऑल्सो, तो आई थिंक जेई के बारे में ही सोच रहा हूँ फिलहाल। ओके, सो 97.2% Yes. इज अ स्कोर जो 12th में कहाँ तक पहुँचेगा? 12th में बस यही कंसिस्टेंसी इज इम्पोर्टेंट, वही 95 अबव तक के लाना है, सो दैट एक अच्छा स्कोर है। अगर कभी फॉरेन में जाना पड़े तो यही तो पूछते हैं कि तुम्हारा कंसिस्टेंसी क्यों डाउन हो गई वगैरह, तो कंसिस्टेंट रहना है, कंटिन्यू रखना है। ये जो 97.2 स्कूल टॉपर, ये एक टाइटल नहीं है, इसे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह मैं रखना चाहूँगा कि ऐसा नहीं कि इस पे चढ़ना है, ऐसा कंटिन्यू रखना है। ये डबल एज स्वॉर्ड है, अगर कम आए तो तुम चढ़ गए बोलेंगे, अगर ज़्यादा आए तो बोलेंगे तो ऐसा ही था, ये तो टॉप ही मारता था। तो वैसे ही रहना है कि ऊपर चलते रहना है, कंसिस्टेंट रहना है, ऐसा एकदम। वन लाइफ लेसन जो आपने मॉडर्न स्कूल में सीखा और आप हमेशा उसे याद रखोगे, वो क्या है? लाइफ लेसन्स तो यहाँ पे बहुत मिलते हैं, टीचर्स भी बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, तो वो अपनी ज़िंदगी की कहानी हमें बताते रहते हैं कि हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, पढ़ाते हैं, पढ़ाने के साथ साथ ये सब होता है, तो बहुत लाइफ लेसन्स है ही। बट मेन तो ये सिखाया गया था कि जो अभी तुम आगे की दुनिया देखोगे 11th-12th में, जो ये दुनिया रहेगी ये थोड़ी डिफरेंट रहेगी। तो अपने पेरेंट्स पे ही भरोसा रखो, आखिर में तुम्हारे जब सब तुम्हें छोड़ देंगे तो तुम्हारे पेरेंट्स ही तुम्हें ऊपर करने की कोशिश करेंगे। तो अपने पेरेंट्स के साथ झगड़े होते रहेंगे, थोड़े हीटेड मोमेंट्स होंगे, उन सबको छोड़ के याद रखना कि वही है तुम्हारे इस दुनिया में सबसे आखिर में, ये सब सिखाया। शर्वा, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप वाकई में आपने बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स बोले जो किसी ने अब तक नहीं बोले, and I think that is one particular thing which everybody is different. No, there's no comparison. But then I think you're super different with your thought processes, because you have while sharing your moments, you haven't forgotten the security guard of the school also. which is so amazing. Trust me on that. मुझे तो वो मैं जब स्कूल में था ना, तो हमारी बेल बजाता था, उसका नाम था एडवर्ड, हम उसको एडू बोलते थे, है ना? एंड आई स्टिल रिमेंबर हिम। सडनली आपने मुझे वो याद दिला दिया, हमारे स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड का चेहरा याद दिला दिया। व्हाट एन अमेजिंग थॉट यार। एंड आई रियली विश दैट this knowledge, this life knowledge, this education inside you, and this great sanskar inside you keeps you growing every moment of life. Wishing you all the very best, and I pray you grow with great happiness ahead. All the best. Thank you so much. शर्वा कोहले से बात हुई, मुलाकात हुई in this exclusive episode of राज की बात. What an interview. I think I'll remember this interview for a very very long time. अच्छा, एक बात मैं आप सभी व्यूअर्स को भी बता दूं जो ये शो एपिसोड देख रहे हैं या देखेंगे, कि हम पहले से डिस्कस नहीं करते कि क्या सवाल मैं पूछने वाला हूँ, और ये राज की बात के किसी एपिसोड के साथ नहीं होता. We never discuss that what will I ask you, because कई बार मुझे भी पता नहीं होता कि मैं क्या पूछने वाला हूँ. लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे सभी जितने भी लोग इस शो पर आए हैं, जिन्होंने इस
फेसबुक लाइव शो का चैलेंज एक्सेप्ट किया है और इतने अच्छे जवाब दिए हैं। और मेरे टॉप 10 शोज़ में इस पूरे श्रृंखला के 2800 प्लस, अब 2900 प्लस एपिसोड्स हो जाएंगे। तो इस पूरी जर्नी में कुछ ऐसे एपिसोड हैं जो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब रहेंगे, उसमें से एक एपिसोड ये रहेगा फॉर श्योर, है ना। एंड I have this amazing, I think this word gratitude says a lot. And this gratitude in your learning life, your schooling, your college, I think the most gratitude you feel towards your teacher, because हम टीचर्स डे भी मनाते हैं, हम गुरु पूर्णिमा भी मनाते हैं, और बड़ा इम्पॉर्टेंट है गुरुओं के लिए वो प्यार, वो भाव, वो स्नेह रखना और वो ग्रैटिट्यूड रखना फॉर देम। बट देन what about people who make your life more better? I mean, what about the दीदी जो घर पूरी स्कूल को साफ करती है, बेंचेस पे कपड़े मारती है, क्लासरूम को क्लीन करती है, उनको तो हम धन्यवाद कई बार करते ही नहीं, जो आज शर्मा ने किया अपने इस पर्टिकुलर शो में। ओ वाह, व्हाट अ ग्रेट थॉट कि हम हम अपने सिक्योरिटी गार्ड को धन्यवाद करना भूल देते हैं, जो हम तो स्कूल में अंदर पढ़ते हैं लेकिन वो बाहर रक्षा करता है हमारी, हम उसे धन्यवाद करना भूल जाते हैं। हम उस दीदी को धन्यवाद करना भूल जाते हैं जो सबसे पहले आती है स्कूल में या सबसे लास्ट जाती है घर और पूरे स्कूल को साफ करके जाती है, हम उनको भूल जाते हैं। एंड आई थिंक वी शुड थैंक देम कि उन्होंने इतना अच्छा हमेशा रखा, क्लीन रखा, हाइजीन रखा, सिक्योरिटी रखी। हमारे बस ड्राइवर्स जो बस चलाते हैं, जो बच्चों को स्कूल से पिकअप घर से पिकअप करते हैं और फिर वापस सुरक्षित घर उन बच्चों को पहुंचाते हैं, हम उन बस ड्राइवर्स का धन्यवाद करना भूल जाते हैं। ये छोटी छोटी बातें जो हैं ये बहुत बड़ा असर करती है। और मुझे ऐसा लगता है कि शर्वा कोहले की ये लर्निंग्स हैं, आई थिंक ये उसमें जो संस्कार है या नॉलेज जो है या जो एक एहसास है लोगों को धन्यवाद करने का, वो बहुत अमेजिंग है। और यही चीज़ें आप एक नए भारत में, एक नए हिंदुस्तान में देखते हैं। वाह, at modern school, I think these things are very, very important. What they teach is not just modern education, but they see संस्कार too. आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात, तब तक जिंदा रहें। जय हिंद।